इफेक्ट्स ने किया है, लेकिन उनमें से टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन मूवीज ही सबसे ज़्यादा हिट हुई है। और इस सीरीज का दूसरा पार्ट यानी स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम एक बहुत ही ज़ोरदार फिल्म है, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। MCU की इस 23rd मूवी में एक ऐसा विलन सामने आता है जो कि अपना माया जाल फैलाकर सबके सामने हीरो बनना चाहता था। अगर आप इस फिल्म को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। आज मैं स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम मूवी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, तो आइए देखते हैं। ये कहानी है क्विंटिन बैक नाम के एक आदमी की, जो कि एक इंजीनियर था और वो स्टार्क इंडस्ट्रीज में नौकरी करता था। वहाँ रहते हुए क्विंटिन ने एक होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी बना ली थी, जिससे किसी भी तरह के 3D इल्यूजन्स बनाए जा सकते थे, जो कि देखने में बिल्कुल असली लगते थे। इसी वजह से ये टेक्नोलॉजी टोनी स्टार्क को बहुत पसंद आई, लेकिन उसने इस खोज को क्विंटिन का नाम देने की बजाय उसे अपने नाम पे रजिस्टर्ड करा लिया और उसने इस टेक्नोलॉजी को अपने पर्सनल यूज के लिए रख लिया। इससे क्विंटिन को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो चाहता था कि उसकी खोज के लिए उसे इज्जत मिले और वो टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया इस्तेमाल करे। इसीलिए उसने इस बारे में टोनी से बात की, पर टोनी ने उसे बेइज्जत करके नौकरी से निकाल दिया। इससे क्विंटिन मुसीबत में पड़ गया। अब वो अपनी टेक्नोलॉजी को कहीं और बेच भी नहीं सकता था, क्योंकि टोनी ने उसे अपने नाम पे रजिस्टर्ड करा लिया था। इसके बाद उसने दूसरी जगहों पर नौकरी करने की कोशिश की, लेकिन कहीं पर भी उसे उसके टैलेंट की सही कीमत नहीं मिली। इससे क्विंटिन काफी परेशान हो गया और वो अपनी इस बर्बादी के लिए टोनी स्टार्क को जिम्मेदार मानने लगा। ऊपर से वो इस बात से भी बहुत गुस्सा था कि दुनिया में टैलेंटेड लोगों की उतनी कदर नहीं है जितनी कि सुपर हीरोज की है। इस तरह से कुछ साल बीत जाते हैं। फिर 2023 में थैनोस को हराने के चक्कर में टोनी स्टार्क की जान चली जाती है और पूरी दुनिया इस गम में डूब जाती है कि उनका सबसे बड़ा हीरो आयरन मैन अब नहीं रहा। इस बात से क्विंटिन को बहुत खुशी होती है और उसके दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है। वो अपनी होलोग्राफिक इल्यूजन टेक्नोलॉजी से एक नकली सुपर हीरो बनने का फैसला करता है, क्योंकि दुनिया में सुपर हीरोज को बहुत इज्जत मिलती है और अब आयरन मैन के मरने के बाद हर किसी को एक बड़े सुपर हीरो की तलाश है। इसीलिए क्विंटिन स्टार्क इंडस्ट्रीज के ऐसे एम्प्लॉइज को जमा करता है जिन्हें किसी न किसी कारण से नौकरी से निकाल दिया गया था और वो भी टोनी स्टार्क से नाराज थे। फिर वो उनके साथ मिलकर ये प्लान बनाता है कि वो अपनी टेक्नोलॉजी से नकली मॉन्स्टर्स बनाएगा और उन्हें सबके सामने मारकर एक हीरो बन जाएगा। और वो उन नकली मॉन्स्टर्स के जरिए असली तबाही फैलाने के लिए अपने साथियों से ऐसे ड्रोन्स बनवाता है जो कि हथियारों से लैस थे। फिर कुछ महीनों की तैयारी के बाद वो लोग अपने इल्यूजन प्रोजेक्टर और किलर ड्रोन्स को जोड़कर नकली मॉन्स्टर्स और एक कॉस्ट्यूम वाला सुपर हीरो बनाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन उनके पास लिमिटेड टेक्नोलॉजी होने की वजह से वो ज़्यादा बड़े मॉन्स्टर्स नहीं बना पा रहे थे। और क्योंकि क्विंटिन को आयरन मैन के जितना बड़ा सुपर हीरो बनना था, तो उसके लिए उसे बड़े खतरों का सामना करना जरूरी था। तो अपने इस नाटक को ज़्यादा बड़ा बनाने के लिए उन्होंने स्टार्क इंडस्ट्रीज के हथियारों को इस्तेमाल करने का सोचा। तब क्विंटिन के ग्रुप ने इन्वेस्टिगेशन करके ये पता लगाया कि टोनी ने अपने सभी सैटेलाइट्स और हथियारों का कंट्रोल एडिथ नाम के एक AI प्रोग्राम को दिया है। वो AI टोनी के सनग्लासेस यानी चश्मे से जुड़ा हुआ था और टोनी ने मरने से पहले वो एडिथ ग्लासेस पीटर पार्कर के नाम कर दिए थे। फिलहाल वो चश्मा निक फ्यूरी के पास था, जो कि उसे कुछ दिनों बाद पीटर को देने वाले थे। जब क्विंटिन और उसके साथियों को उस एडिथ ग्लास के बारे में पता चलता है तो वो उसे हासिल करने के पीछे पड़ जाते हैं, पर वो उस चश्मे को चुराकर इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, क्योंकि अभी वो पीटर के बायोमेट्रिक से जुड़ा हुआ था और सिर्फ वो ही उसे कंट्रोल कर सकता था। इसीलिए क्विंटिन पीटर का भरोसा जीतकर उसकी मर्जी से वो चश्मा अपने नाम करवाना चाहता था। फिर वो सब लोग अपने नकली मॉन्स्टर्स का खेल शुरू करते हैं और वो सबसे पहले एक सैंड मॉन्स्टर बनाकर मेक्सिको के एक गांव पर हमला करते हैं, जिससे वो गांव तबाह हो जाता है। और जब इस बारे में निक फ्यूरी को पता चलता है तो वो एजेंट मारिया हिल के साथ वहां जाकर छानबीन करते हैं। तब क्विंटिन अपने सुपर हीरो वाले कॉस्ट्यूम में वहां पहुंच जाता है और वो उस मॉन्स्टर से लड़कर उसे हराने का नाटक करता है, जिससे निक फ्यूरी उसे सच में एक हीरो समझ लेते हैं। फिर क्विंटिन उन्हें एक झूठी कहानी सुनाता है कि वो दूसरे यूनिवर्स से यहाँ आया है और वो मॉन्स्टर्स, जिन्हें एलिमेंटल्स भी कहा जाता है, वो उसकी दुनिया को तबाह करने के बाद यहाँ पर आ गए हैं। और क्योंकि वो एक सुपर हीरो है, इसीलिए उन्हें रोकने के लिए वो भी यहाँ आ गया है। निक फ्यूरी उसकी बात को सच मान लेते हैं और वो उसके साथ काम करने लग जाते हैं।
फिर 3 दिन बाद क्विंटिन और उसके साथी मोरक्को में एक एयर मॉन्स्टर बनाकर हमला करते हैं और क्विंटिन निक फ्यूरी के साथ वहां जाकर उस मॉन्स्टर को मार देता है, जिससे फ्यूरी उस पर अच्छी तरह भरोसा कर लेते हैं। फिर क्विंटिन उन्हें बताता है कि अभी कुछ और एलिमेंटल्स बचे हैं जिन्हें मारना बाकी है, इसीलिए फ्यूरी इस मिशन को पूरा करने के लिए दूसरे सुपर हीरोज की मदद लेने का सोचते हैं। पर उस टाइम पर सभी एवेंजर्स कहीं और बिजी थे और सिर्फ स्पाइडरमैन ही अभी फ्री था, इसीलिए फ्यूरी उसे कॉल करते हैं। इससे क्विंटिन को बहुत खुशी होती है क्योंकि वो एडिथ ग्लासेस लेने के लिए पीटर से मिलना ही चाहता था, लेकिन पीटर निक फ्यूरी से बात नहीं करता क्योंकि अभी वो अपने स्कूल वालों के साथ यूरोप घूमने जा रहा था और वो कुछ दिनों तक स्पाइडरमैन नहीं बनना चाहता था। फिर पीटर और उसके दोस्त अपनी यूरोप ट्रिप पर निकल जाते हैं और वो सबसे पहले वेनिस नाम के एक शहर में पहुंचते हैं। उधर क्विंटिन ने पीटर की स्कूल ट्रिप के बारे में सब कुछ पता लगा लिया था, इसीलिए वो वेनिस में पहुंचकर एक वाटर मॉन्स्टर बनाता है और उसी जगह पर हमला करता है जहां पीटर और उसके दोस्त घूमने आए थे, ताकि वो पीटर के सामने अपना नाटक करके उसका भरोसा जीत सके। पूरा शहर हमारे पीछे पड़ा है। क्या तू जिंदा रहेंगी क्या याद रहेंगी? फिर उस मॉन्स्टर के हमला करते ही क्विंटिन अपना सूट पहनकर वहां आता है और वो सबके सामने उसे मार के काफी मशहूर हो जाता है, जिसके बाद सब लोग उसे मिस्टीरियो के नाम से बुलाने लगते हैं। फिर उसी रात निक फ्यूरी पीटर के होटल रूम में जाकर उससे मिलते हैं और वो उसे अपने साथ एक खुफिया अड्डे पर ले जाते हैं जहां रास्ते में वो एडिथ ग्लासेस दे देते हैं। उस अड्डे पर पहुंचने के बाद फ्यूरी उसे मिस्टीरियो यानी क्विंटिन बैग से मिलवाते हैं और वो पीटर को एलिमेंटल्स के बारे में बताकर उसे अपने साथ प्राग चलने के लिए बोलते हैं, लेकिन पीटर उन्हें मना कर देता है क्योंकि वो अपनी स्कूल ट्रिप एंजॉय करना चाहता था और ऊपर से दूसरे देश में स्पाइडरमैन बनकर घूमने से उसकी असलियत भी सबको पता चल सकती थी। इसी वजह से फ्यूरी पीटर की स्कूल ट्रिप को हाईजैक करके उन्हें प्राग पहुंचवा देते हैं और वो स्पाइडरमैन की पहचान छुपाने के लिए पीटर को एक नया ब्लैक सूट देते हैं। फिर प्राग में क्विंटिन एक फायर मॉन्स्टर बनाकर हमला करता है और वो पीटर के साथ उससे लड़ना शुरू करता है। फिर कुछ देर की लड़ाई के बाद मिस्टीरियो अपनी जान पर खेलकर उस मॉन्स्टर को मारने का नाटक करता है, जिससे निक फ्यूरी बहुत खुश हो जाते हैं और वो उसे बर्लिन बुलाकर एक नई सुपर हीरो टीम बनाने की बात करते हैं और पीटर मिस्टीरियो को अपने से अच्छा सुपर हीरो मानकर उसे एडिथ का कंट्रोल सौंप देता है, जिसे लेकर क्विंटिन और उसके साथी अब स्टार्क इंडस्ट्रीज के पावरफुल ड्रोन से लंदन में एक बड़े एलिमेंटल हमले की तैयारी शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ पीटर की दोस्त एमजे को ये पता चल गया था कि वो स्पाइडरमैन है। फिर एमजे उसे एक प्रोजेक्टर दिखाती है जो कि उसे वो फायर मॉन्स्टर की लड़ाई के वक्त मिला था। उस प्रोजेक्टर का इल्यूजन देखकर पीटर को ये समझ में आ जाता है कि क्विंटिन बैक एक धोखेबाज है और उसने उसे वो एडिथ ग्लासेस देकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसीलिए वो बर्लिन जाने के लिए निकल जाता है ताकि वो फ्यूरी को मिस्टीरियो की असलियत बता सके। लेकिन उसी दौरान क्विंटिन को ये पता चल जाता है कि पीटर ने उसका राज जान लिया है, इसीलिए वो पीटर को मारने का फैसला कर लेता है और फिर वो भी बर्लिन चला जाता है। उधर जब पीटर बर्लिन पहुंचता है तो वहां पर क्विंटिन अपनी टेक्नोलॉजी से निक फ्यूरी का भेष बनाकर उससे मिलता है ताकि वो उससे ये जान सके कि उसने किस किस को उसके बारे में बताया है और फिर वो पीटर के उन दोस्तों का नाम जान ही लेता है जिन्हें उसकी सच्चाई पता चल गई थी। इसके बाद क्विंटिन उसे एक ट्रेन के सामने धकेल देता है जिससे उसे लगता है कि पीटर मर गया। फिर वो पीटर की स्कूल ट्रिप को हाईजैक करके उन्हें लंदन भिजवा देता है ताकि वहां वो अपने नाटक के दौरान उन लोगों को मार सके जो उसकी असलियत जानते हैं। दूसरी तरफ पीटर उस ट्रेन से घायल होकर नेदरलैंड्स पहुंच जाता है और वहां पर वो हैप्पी को अपनी मदद के लिए बुलाता है जो कि एक हाईटेक प्लेन लेकर वहां आता है। उस प्लेन में पीटर एक फैब्रिकेटर से अपने लिए एक नया स्पाइडरमैन सूट बनाता है जो कि मिस्टीरियो से लड़ने में उसके काम आए। फिर पीटर और हैप्पी लंदन चले जाते हैं जहां क्विंटिन ने एक बड़ा एलिमेंटल बनाकर अपना नाटक शुरू कर दिया था और वहां वो निक फ्यूरी और पीटर के दोस्तों को मारने वाला था। लेकिन तभी स्पाइडरमैन वहां आता है और वो उस मॉन्स्टर के अंदर घुसकर उसके ड्रोन्स तबाह करने लगता है। उधर मिस्टीरियो को जैसे ही इस बारे में पता चलता है तो वो अपना एलिमेंटल प्रोजेक्शन बंद करके सभी ड्रोन्स को पीटर और उसके दोस्तों के पीछे लगा देता है। पर तभी हैप्पी वहां जाकर पीटर के दोस्तों को बचाने लगता है और दूसरी तरफ स्पाइडरमैन
उन ड्रोन से बचते हुए क्विंटिन तक पहुंच जाता है और वो उसे एडिथ ग्लासेस छीनने की कोशिश करता है, लेकिन फिर मिस्टीरियो एक डार्क इल्यूजन बनाकर स्पाइडरमैन पर ड्रोन से हमला करने लगता है और तब पीटर अपना स्पाइडर सेंस यूज करके उन ड्रोन्स को तबाह कर देता है। इसी बीच क्विंटिन को एक ड्रोन की गोली लग जाती है और वो बुरी तरह घायल हो जाता है। फिर पीटर उससे वो एडिथ ग्लासेस ले लेता है और वो सभी ड्रोन्स के हमले बंद करवा देता है, जिससे उसके दोस्त और शहर के सब लोग बच जाते हैं और क्विंटिन बैक मर जाता है। इसके बाद पीटर और उसके स्कूल वाले वापस न्यूयॉर्क लौट जाते हैं और अब पीटर अपनी फ्रेंड एमजे के साथ डेटिंग करना शुरू करता है। मूवी के मिड क्रेडिट सीन में न्यूयॉर्क शहर के एक न्यूज चैनल पर मिस्टीरियो के मरने के पहले का वीडियो दिखाया जाता है, जिसमें क्विंटिन लंदन के हमले और अपनी मौत के लिए स्पाइडरमैन को जिम्मेदार ठहरा देता है और वो स्पाइडरमैन की असली पहचान भी सबको बता देता है। असल में मिस्टीरियो ने मरने से पहले ही वो वीडियो शूट करके अपने साथियों को भेज दिया था, जिन्होंने बाद में उस वीडियो को ऐसे एडिट किया कि उसमें स्पाइडरमैन उन ड्रोन्स के हमलों के लिए जिम्मेदार लग रहा था और फिर उन्होंने उस वीडियो को न्यूज चैनल वालों को भेज दिया। इस झूठी खबर और पीटर की असलियत सामने आने से सब लोग स्पाइडरमैन को एक विलेन और मिस्टीरियो को एक हीरो